बेटा ये हमारा इंडिया है, इमेजिन करो कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में जो बाहर की कंट्रीज हैं वो मनी भेजेगी, इंडिया के पास फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, इसी को हम कहते हैं सप्लाई। कि हम बोलते हैं देखो यूएस से पैसा आ रहा है, आपके पास कनाडा से पैसा आ रहा है, आपके पास इधर से रशिया से पैसा आ रहा है। आपके पास जब मनी आती है, आपके पास जब फॉरेन करेंसी आती है, तो हम ये बोलते हैं कि इंडिया को फॉरेन करेंसी सप्लाई हो रही है, इंडिया को पैसा मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होगा, ऐसा कब होगा कि ये फॉरेन कंट्रीज आपको मनी देगी, ऐसा कब होगा? तो बेटा यहाँ हम पढ़ने वाले रीजंस कि भाई सप्लाई कब होती है। सप्लाई कब होती है भाई? एक कंट्री को फॉरेन करेंसी कब मिलती है भाई? सप्लाई कब होती है? जब एक्सपोर्ट होता है, जब दूसरी कंट्रीज के लोग आपके यहाँ पे आते हैं, जब टूरिज्म होता है तब भी आपके पास पैसा आता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर, बाहर रहने वाले लोग इंडिया पैसा भेजते हैं तब पैसा आता है। उसके बाद स्पेक्यूलेशन, जैसे स्पेक्यूलेशन का एक एस्पेक्ट होता है खरीदना, उसी तरह से दूसरा एस्पेक्ट होता है बेटा बेचना। तो स्पेक्यूलेशन में जब आप फॉरेन करेंसी को बेचते हो या दूसरे जो कंट्री की स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी करने वाले लोग हैं वो जब बेचते हैं तो भी हमको सप्लाई मिलती है, स्पेक्यूलेशन से भी सप्लाई होता है। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब आपकी कंट्री या आपकी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में से कहीं से लोन लेते हैं तो उससे भी फॉरेन करेंसी की सप्लाई आती है आपके पास। और दूसरी कंट्री के लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी कंट्री में या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो भी आपके पास सप्लाई आती है। और जब आपको किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी कंट्री से ग्रांट और डोनेशन मिलती है तो भी आपके पास सप्लाई आती है। बेटा ये सारे वो सोर्सेज हैं जहां से आपको सप्लाई होती है, फॉरेन करेंसी आती है, यहां आपको फॉरेन करेंसी मिलती है इन 7 के 7 पॉइंट से। हमारे इंडिया को यहां से फॉरेन करेंसी रिसीव होती है, सप्लाई होती है। चलो ये तो बात ठीक है। अब सर हमें गोल्डन रूल सप्लाई का पता होना चाहिए कि जैसे डिमांड का गोल्डन रूल था कि डिमांड में और उसकी प्राइस में, किसी भी कमोडिटी की डिमांड में और प्राइस में फर्क, जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। उसी तरह से बेटा सप्लाई में और प्राइस में जो फर्क, जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कैसा होता है? वो होता है आपका डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन कह सकते हो कि अगर प्राइस बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है और अगर प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। और बेटा इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है ना, वैसे ही जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, जैसे ही फॉरेन करेंसी की रेट बढ़ जाएगी, जैसे ही फॉरेन करेंसी महंगी हो जाएगी, वैसे जितने भी जो फॉरेन करेंसी लोग रख के बैठते हैं, जो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज करते हैं, जो सप्लायर्स हैं या फिर दूसरी कंट्री को भी ले लो तुम, वो सारे निकल निकल के बाहर आ जाएंगे कि जैसे ही रेट बढ़ जाती है वो क्या करेंगे? वो अब ये चाहेंगे कि इंडिया के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा करेंसी खरीदें। तो बेटा वो लोग क्या कर देंगे? सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट कमाना हर कोई चाहता है। वो लोग सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये इसका रीजन होता है। क्यों? क्योंकि जब रेट बढ़ती है आपकी करेंसी कमजोर होती है, सामने वाले की करेंसी महंगी हो रही है। ओके, तो जिसके पास भी ये करेंसी है फॉरेन करेंसी, अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास मोबाइल फोन है, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, या चलो गोल्ड ले लो, मेरे पास गोल्ड है, वो गोल्ड जब मैंने परचेज किया था तो 40,000 रुपीज की प्राइस पे किया था, लेकिन अभी बेटा उसकी रेट हो गई 50,000। अब जैसे ही रेट 50,000 हुई तो मैं क्या चाहूंगा कि चलो यार प्राइस बढ़ गई, गोल्ड को बेच देते हैं। तो मैं गोल्ड को बेच दूंगा, तो मैं उसकी मार्केट में सप्लाई लेके आ जाऊंगा। ऐसा ही सब लोग करेंगे, तो सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है, जब प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है। ये इसका लॉजिक होता है ना। अब यही बेटा हमें यहाँ पे रीजंस पढ़ना है। क्या रीजन पढ़ना है? और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमने डिमांड के अंदर ही पढ़ा था, ये हम सप्लाई में भी पढ़ रहे हैं। क्या है ये? रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। कि भाई फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई बढ़ गई, ऐसा क्यों होता है? याद रखना बेटा, इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सप्लाई में डिक्रीज कब होता है या क्यों होता है, उसकी रीजंस दो, वो भी आ सकता है ना। कुछ भी पॉसिबल है। अगर तुम ये जो पढ़ोगे अभी यहाँ पे,
मैं बता दूंगा कि अगर डिक्रीज का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है ना। वैसे आएगा तो राइज वाला ही आएगा। चलो, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाई सप्लाई इंक्रीजेस बिकॉज इट्स प्राइस इंक्रीजेस, कि सप्लाई क्यों बढ़ती है जब उसकी प्राइस बढ़ती है। तो आखिर जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो सप्लाई क्यों बढ़ती है भाई, साथ में ये प्रूफ करना है बेटा आपको यहाँ पे, रीजंस देने इसके। जो बात मैंने आपको अभी अभी समझाई थी कि रेट बढ़ने से, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ जाती है, तो सप्लाई बढ़ने के रीजंस आपको यहाँ पे देने हैं, है ना। तो क्यों बढ़ती है भाई, सबसे पहला रीजन क्या है, ध्यान से पढ़ना सभी लोग, एक बार में बात समझ में आ जाएगी। When price of foreign currency rises, it induces the foreign country to increase their imports from domestic country। अब बेटा इमेजिन कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। हमारे इंडिया में जो अभी $1 की प्राइस चल रही है वो 70 चल रही थी, लेकिन बेटा ये अब बढ़ गया और $1 हो गया है आपके 74 रुपीज का। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। डॉलर की प्राइस बढ़ गई, इसको मैं दो तरह से बोल सकता हूं कि डॉलर मजबूत हो गया और रुपया कमजोर हो गया, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। अब मुझे बताओ कि जो यूएसए है, वो यूएसए इंडिया से परचेजिंग को बढ़ाना चाहेगा या परचेजिंग को कम करना चाहेगा, बताओ। बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाना चाहेगा। अगर यूएसए की जगह तुम होते तो तुम भी यही करते, क्योंकि पहले बेटा आपके $1 से आपको इंडिया का कितना रुपए मिलता था, 70। अभी यूएसए को $1 खर्च करने से इंडिया के कितने रुपए मिल रहे हैं, 74। तो यूएसए अगर कुछ भी इंपोर्ट करेगा ना इंडिया से, या फिर मैं इंडिया के नजरिए से बोलूं, इंडिया अगर कुछ एक्सपोर्ट करेगा तो बेटा यूएसए को वो सस्ता पड़ेगा। तो यूएस क्या कर देगा पता है, अपने इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आ गई, हमारी कंट्री से वो अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा देगा। और बेटा मुझे बताओ, जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे मतलब यूएसए ज्यादा परचेज कर रहा है तो वो ज्यादा पेमेंट भी करेगा, और जब वो ज्यादा पेमेंट करेगा तो बताओ हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी ज्यादा आ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ जाती है। ये है सप्लाई बढ़ने का रीजन। बोलो, बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ, यस और नो? यस सर। बस मैंने एक बीच में एक कड़ी ला दी है यहाँ पे, है ना। बात वही है कि रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, ये तो तुम्हें पता था अभी तक, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था ये मैंने बीच में फिल इन द ब्लैंक को पूरा कर दिया। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बेटा पहला पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेट बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है, तो जिस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है ना, है ना, मतलब जिस कंट्री के कंपैरिजन में बढ़ रही है ना, वो कंट्री आपसे ज्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि उनको अब सामान सस्ते पड़ेंगे। ओके, तो वो इंपोर्ट बढ़ा देंगे। और बेटा ये ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि जब इंपोर्ट बढ़ते हैं तो सामने वाली कंट्री पेमेंट भी तो करेगी, कोई फ्री में थोड़ा ना लेगी आपसे, तो उसका पेमेंट करेगी, और जब पेमेंट करेगी तो आपके पास करेंसी आ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। पहला फिल इन द ब्लैंक का आंसर हमने दे दिया इंपोर्ट्स, ठीक है, कि भाई रेट बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ती है, इसका आंसर पहला मिल गया भाई, इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा है बच्चों, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस एज पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। बेटा मेरे को बताओ कि अगर मान लो कि मैं एक फॉरेन एक्सचेंज का काम करने वाला इंसान हूं, मैंने $1000 अपने पास खरीद के रख रखे हैं, और मैंने ये तब खरीदे थे जब जो डॉलर की प्राइस थी वो थी 70 रुपीज। अब डॉलर की प्राइस बढ़कर के हो गई 74 रुपीज, मतलब $1 मार्केट में बिक रहा है 74 का। मुझे बताओ, मैं एक सट्टेबाज के तौर पे, सट्टेबाज थोड़ा फनी वर्ड हो जाता है ना, एक सट्टेबाज के तौर पे या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करने वाले के तौर पे मैं अभी क्या करना चाहूंगा, होल्ड करना चाहूंगा या बेचना चाहूंगा? सर बेचना चाहोगे? बिल्कुल, मैं बेचना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना खजाना खोल दूंगा और पूरे $1000 मैं मार्केट में ले आऊंगा, लो भाई खरीद लो।
तो मैंने अपनी तरफ से क्या कर दी, सप्लाई बढ़ा दी। तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, रेट बढ़ते ही वो भी अपने बिल से बाहर निकल के आ जाते हैं, लो लो भाई डॉलर ले लो ले लो ले लो, इस प्राइस पे ले लो, वो आ जाते हैं। इस वजह से मार्केट में अचानक से क्या हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। ये भी एक फिल इन द ब्लैंक का पॉइंट है। हम पढ़ रहे थे कि रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, तो इसका सेकंड रीजन हमें मिल गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं वो क्या कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसलिए वो मार्केट में आते हैं और वो क्या करते हैं, सेल बढ़ा देते हैं। और जब मार्केट में वो सेल बढ़ा देंगे तो फॉरेन करेंसी मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, तो इससे आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये दूसरा रीजन हमें समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ध्यान से पढ़ना। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इनटू द डोमेस्टिक कंट्री आल्सो राइजेस ड्यू टू rise in purchasing power of foreign currency। ये पहले पॉइंट के जैसा ही है। अब बेटा तुम लोगों से मेरा क्वेश्चन है वापस, इंडिया के अंदर यूएसए की गवर्नमेंट को कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई लैंड खरीदना है या कोई ऑफिस बनाना है या कुछ भी करना है, A to Z कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए यूएसए को खर्चा करना पड़ेगा। मुझे बताओ कि यूएसए खर्चा कब करेगा, जब $1.70 का है या जब $1.74 का है। बताओ यूएसए कब खर्चा करेगा। 70 का। 70। सोच समझ के आंसर देना बेटा। सर एक बार रिपीट करना। यूएसए बन जाओ, यूएसए को इंडिया में कुछ परचेजिंग करनी है, यूएसए को इंडिया में लैंड खरीदना है। सपोज करो यूएसए को इंडिया में एक लैंड पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो यूएसए इंडिया में लैंड परचेज कब करेगा, जब $1.70 का है या $1.74 का। 74। 70। बेटा करेक्ट आंसर है 74, 70। क्योंकि यूएसए को सस्ता पड़ेगा ना भाई। अरे वो अपना $1 देकर के तुमसे कितना ले लेंगे, 74। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो वो जो लैंड है वो लैंड है आपके 2 करोड़ रुपीस का, तो 2 करोड़ रुपीस अगर वो पहले जब 70 रुपीस प्राइस थी, अगर तब वो 2 करोड़ रुपीस लेते इंडिया की गवर्नमेंट से, तो उनको जो डॉलर्स पड़ते वो ज्यादा पड़ते। लेकिन जब 74 हो गया तो उनको कम डॉलर्स में 2 करोड़ रुपए पड़ रहे हैं, तो इनके लिए सस्ता पड़ रहा है। तो याद रखना बेटा कि जब ये एकदम याद रखने का पॉइंट है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से दूसरी कंट्रीज के मुंह में पानी आ जाता है, और यार अब इंडिया में इन्वेस्ट करना सस्ता है, इंडिया में इन्वेस्ट करना सस्ता है। तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंडिया में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया में चीजों को परचेजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और जब वो इंडिया में ज्यादा परचेजिंग करेंगे तो खुद सोचो कि वो अपनी ज्यादा करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं, तो इंडिया के पास ज्यादा फॉरेन करेंसी आ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ये तो पढ़ रहे, तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक का आंसर क्या है, रेट बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ती है, रेट बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ती है। इसका तीसरा रीजन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं। इसको ऐसे बोलो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाते हैं। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगे, मतलब फॉरेन कंट्रीज आपके यहाँ पैसा लगाना चाह रही हैं, तो वो अपनी करेंसी आपको देगी ऑब्वियसली, आपकी रुपया खरीदने के लिए, है ना। तो आपके यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है। ये तीसरा इसका आंसर है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट पढ़े, बहुत इजी सा है। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, टूरिज्म इनटू डोमेस्टिक कंट्री राइजेस। अब मुझे बताओ, इंडिया में कोई यूएसए से घूमने आना चाहता है, यूएसए से कोई आना चाहता है कहां पे, इंडिया में। अब मुझे बताओ वो इंडिया आना कब पसंद करेगा, जब $1.70 का चल रहा है या $1 जब 74 का चल रहा है। सोच समझ के आंसर देना। 74। जब 74 का चल रहा है। 74। अगर तुम इंडिया का एक नागरिक बन के देखोगे तो तुम्हें ये कंफ्यूज करेगा, अरे यूएसए के बन जाओ। अभी मेरे को बताओ, तुम यूएसए कब जाते हो, जब डॉलर सस्ता हो जाता है। तो यूएसए वाले कब आएंगे बताओ इंडिया में, जब रुपया सस्ता हो जाएगा उनके लिए। तो उनके लिए रुपया सस्ता हो गया, देखो यहाँ पे पहले उनको $1 खर्च करने पे 70 मिलते थे, अब $1 खर्च करने पे उनको 74 मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो कब आना चाहेंगे, जब 74 है तब आना चाहेंगे।
तो जब बेटा रेट बढ़ती है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है, तो इससे टूरिज्म बढ़ता है उस कंट्री में। और बेटा खुद सोच लो, जब टूरिज्म बढ़ेगा, पहले आपके यहाँ पे 100 टूरिस्ट आते थे, अब अगर 500 आ गए, तो वो 400 ज्यादा टूरिस्ट जो आए हैं वो आने से पहले करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, तो वो अपनी कंट्री करेंसी आपको दे रहे हैं, तो इस वजह से भी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, टूरिज्म बढ़ने से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है, यही पॉइंट है। जरा ध्यान से पढ़ के देखो, व्हेन, इसको हटाते ऊपर, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, tourism into the domestic country rises as travel to the domestic country becomes relatively cheaper. ओके, कि जब भाई फॉरेन करेंसी जो है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो उस कंट्री के लोग, जिस कंट्री की प्राइस इंक्रीज हुई है, उस कंट्री के लोग आना चाहेंगे दूसरी कंट्री में जहां अब उनको आना सस्ता पड़ेगा, तो वहां पे वो टूरिज्म को बढ़ा देंगे। और जब टूरिज्म वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, तो बेटा वो याद रखें, आने के लिए एक्सचेंज करेंगे ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा एक्सचेंज करेंगे, तो उससे हमारे यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चौथा आंसर आपको क्या मिला फिल इन द ब्लैंक का? टूरिज्म इंक्रीजेस, कि रेट बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ रही है भाई? फिल इन द ब्लैंक का आंसर क्या है? कि टूरिज्म बढ़ जाता है भाई, टूरिज्म बढ़ जाता है इसलिए सप्लाई बढ़ जाती है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए तो? अभी क्वेश्चन क्या था? अभी क्वेश्चन ये था कि व्हाई सप्लाई इंक्रीजेस विद इट्स एक्सचेंज रेट, या फिर व्हाई सप्लाई इंक्रीजेस व्हेन राइज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ती है भाई? प्रूफ तो करके दिखाओ। तब आपको ये करना है। अगर बेटा क्वेश्चन आ जाए कि सप्लाई कम होने से, सॉरी, एक्सचेंज रेट कम होने से सप्लाई कम क्यों होती है, तो बेटा पॉइंट आपको स्टिल यही लिखने पड़ेंगे। बस यहाँ पे लिख देना फॉरेन करेंसी राइजेस, राइजेस लिखा हुआ है ना, वहां पे आप लिख देना फॉरेन करेंसी फॉल्स, व्हेन द फॉरेन करेंसी फॉल्स, व्हेन द फॉरेन करेंसी फॉल्स, और सब कुछ सारे पॉइंट वही है। और रिलेट कर देना कि जब फॉरेन करेंसी कम हो जाती है ना। एग्जाम्पल उल्टा ले लेना, अभी जो मैंने बताया 70 से 74 हो गया, अगर 70 से 65 हो जाए, अब तुम लोग मेरे को बताओ 65 अगर हो जाता है तो किसके मजे आ गए? वो मजे आ जाते इंडिया के। फिर यूएसए मुझे बताओ आपसे इंपोर्ट करना चाहेगा ज्यादा? नहीं, यूएसए ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना चाहेगा, फिर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहोगे। ठीक है, इसी तरह से स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, वो बिल में घुस जाएंगे, बोले नहीं 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 सप्लाई कम कर दो भाई, डॉलर अभी क्या हो गया, सस्ता हो गया, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि भाई इन्वेस्टमेंट, अब वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा आपके यहाँ पे, तो सप्लाई फिर कम हो जाएगी, और टूरिज्म कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। देखो सारे पॉइंट रिलेट कर दिए मैंने, चारों पॉइंट सबको याद रखना है। पहले मुझे बताओ कि क्या सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, एक बार फिर लेक्चर देख लेना छोटा सा आज का तो। और ये कर्व वगैरह मैंने समझा दिया था। कल बेटा हम स्टार्ट करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से, आज इतना ही रखते हैं। ओके, यहां तक का वर्क भी कंप्लीट करें और लेक्चर्स भी देख लें, आज लेक्चर डल जाएंगे। ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं। सर आपने अभी तक एक भी फोटो नहीं भेजा ना सर इसका? अरे पूरी पीडीएफ भेज रखी है बेटा, क्या कर रहा है? मैं दोबारा भेजता हूँ, चलो ग्रुप में एक बार फिर भेज देता हूँ, है ना।